देखो, मैंने जब सेट चैप्टर के बारे में ऑपरेशंस और सेट क्या होता है कॉन्सेप्ट इन हवालों से वीडियो बनाया था, तब मैंने एक चीज़ छोड़ दिया था पावर सेट। आज मैं इसी के बारे में बात करता हूँ, इसी बारे में वीडियो बना रहा हूँ। पावर सेट क्या होता है? जो तमाम सबसेट है उसका सेट को बोलते हैं पावर सेट, यानी तमाम सबसेट का भी सेट होगा उसको पावर सेट बोलते हैं। और पावर सेट में हमें तमाम सबसेट का सेट निकालना है, तो जो नंबर ऑफ ऑल सबसेट्स होंगे उनका जो n एलिमेंट निकालना होगा उसको हम निकालते हैं 2 टू द पावर n। अब जैसे ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला सवाल तो मैं खुद सॉल्व करूंगा, लेकिन बाकी सवाल का आपको डेमो लेके चलो। जैसे a बराबर है एम्प्टी सेट के, तो एम्प्टी सेट यानी पहले मुझे निकालना है पावर सेट, तो पावर सेट के लिए मुझे निकालना है इसका n नंबर, यानी इसका कितना सबसेट बनेगा। तो n p ऑफ द पावर a, p का मतलब पावर सेट, और पावर सेट किससे निकालना है a का। ए सेट का पावर सेट हम निकाल ले, इक्वल टू निकालते किससे 2 टू द पावर n से, 2 की पावर n। 2 का पावर इधर क्या है, इधर 0 है, कुछ भी नहीं है, एम्प्टी सेट है। 2 की पावर 0 बराबर किसके होता है 1 के। तो इसका एम्प्टी सेट जो है उसके ऊपर एक ऐसा ब्रैकेट लगा दे तो ये पावर सेट बन जाएगा। किसी भी नंबर का पावर 0 होता है, अगर आपने लोगैरिथम लॉस वगैरह पढ़े हो तो आपको पता होगा। बाकी क्यू होते हैं, क्यू अगर a की पावर कहीं पे 0 लिखी हुई है, इसका मतलब होता है ये जो है 1 - 1 होके आया होगा। इसका मतलब क्या है, a टू द पावर 1 माइनस 1 डिवाइड में ले जाओगे तो प्लस 1 हो जाएगा। a से कैंसिल, यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1। इसीलिए किसी भी नंबर या पावर का 0 1 के बराबर होता है। अब इसी तरह से आप बात कर लेना हो। अब सेट क्या है, बी है, और अंदर पहले एम्प्टी सेट था, अब अंदर कुछ लिखा हुआ भी है, एलिमेंट क्या लिखा हुआ है ए। तो वही बात, नंबर ऑफ एलिमेंट मुझे निकालना है पावर सेट ऑफ बी का। तो अंदर एलिमेंट कितने हैं 1, 2 द पावर एन, 2 का पावर यहाँ पे क्या है 1 इक्वल टू क्या आया 2 1 द 2। पहला सेट जो है वो एम्प्टी होगा, फिर हम काउंटिंग शुरू करेंगे। पहला सेट जो है एम्प्टी है, कॉमा दूसरा क्या था कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो है लिखा था वो, और इसको क्या लिखेंगे एक ब्रैकेट से, तो ये बन जाएगा पावर सेट। अब इस तरह से इसकी बात करें सी की, सी जो है x y, ठीक है। पावर सेट ऑफ सी क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 2 टू द पावर 2, 2 टू द 4। अब इसमें 4 बनेंगे, वो कैसे, पहला एम्प्टी होगा, फिर पहले 1 1 काउंटिंग, पहले क्या आएगा x, फिर क्या आएगा y, फिर बाद में क्या होगा दोनों एक साथ x, y एक साथ, और इसको भी एक ब्रैकेट से शो कर दे तो अब ये बन जाएगा पावर सेट। अब मैं बात करता हूँ इस सवाल की, d इक्वल टू 3 4 5। अब मुझे पावर सेट ऑफ d के लिए n नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए। अब 2 टू द पावर क्या हो जाएगा 1 2 3 दिया गया, 2 टू द 4 4 टू द 8 आ गया, यानी अब मेरे पास 8 सबसेट्स बनेंगे। तो पावर सेट ऑफ डी मुझे बनाना है, पहला होगा एम्प्टी सेट, दूसरा क्या होगा पहले 1 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 1 करके लिखेंगे 3 4 5, अब 2 2 करके लिखेंगे, पहले 3 और के साथ 4 को, फिर 3 के साथ 5 को, 3 के साथ 4 को, फिर 3 के साथ 5 को। अब 4 की बारी आएगी, 4 के साथ तो 5 ही लिखाएगा, 4 और 5, और फिर लास्ट में क्या करेंगे तीनों को एक साथ लिख देंगे, ये बन गया 8 का। और अब जो सवाल कराने जा रहे हैं ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी इससे आगे तो वैल्यू जा नहीं सकती, क्योंकि इसमें क्या एलिमेंट दिए हुए हैं 1 2 3 4। जब बोर्ड के एग्जाम में सवाल आया था तो ये एलिमेंट बनकर आया था, बस ये तो आपको खुद ही जज करना पड़ेगा, ये जो सवाल आपको दिया हुआ होगा आपको खुद देख के देना है, बस अपने हिसाब से इसको मैनिपुलेट 2 टू द पावर n। अब पावर कितना हो गया 1 2 3 4, मतलब 2 की पावर 4, 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16, मतलब आपके पास 16 सबसेट बनेंगे। तो आप खुद अंदाजा लगा ले, इससे ज़्यादा तो आपको दे भी नहीं सकता, वरना 32 बन जाएंगे, इतना सारा आपको नहीं देगा। अब आपको क्या निकालना है पावर सेट ऑफ ई, पावर सेट ऑफ ई निकालते हैं हम लोग। तो भाई पहला सेट एम्प्टी रहेगा, फिर 1 1 करके सबको लिख देंगे, एलिमेंट
सिंगल सिंगल एलिमेंट करके लिख दिए, डबल डबल भी करके लिख दिए। कैसे? पहले 1 के साथ 2, फिर 1 के साथ 3, फिर 1 के साथ 4। ये तो हम लोगों ने कर लिया। फिर हम लोगों ने 2 से शुरू किया, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4। और अब क्या? अब 3 और 4 एक साथ बना हुआ है तो 3 और 4 एक साथ लिख दे रहे हैं। अब बनाना है 3 3 करके, 1 और 2 के साथ 3, 1, 2, 3। अब 1 और 2 के साथ 3 लिखे थे, अब 1 और 2 के साथ 4, 1, 2, 4। इसकी बारी खत्म। अब बारी आएगी इसकी 1 2। अब बारी आएगी 2 3 और 4 की। 2 की बारी आएगी तो ये इन दोनों के साथ लिखा जाएगा, 2 के साथ क्या लिखा जाएगा? 3 और 4। बट अब बारी जब 3 की आएगी, अब इधर आप 3 एलिमेंट कैसे लिखेंगे? आप कहेंगे ये सवाल है। तो 3 के साथ 4 आप लिखेंगे, दूसरा एलिमेंट कहाँ से लाऊं? तो फिर 3 4 के साथ 1 लिखेंगे। यस। और अब आप और हाँ, ये मत सोचिएगा कि ये पूरा सवाल ठीक हो गया। एक दफा आप अपने तसल्ली के गिन भी लिएगा कि ये पूरा 16 हुआ या नहीं हुआ। 1 2 3, 1 तो एम्प्टी सेट था, 4 तक आ जाए तो 5 हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पूरा है, यानी नंबर ऑफ सेट्स पूरा, यानी हमारा सवाल बिल्कुल सही सॉल्व हुआ है। और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। Thanks for watching.